नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट अभी आपका लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। साथियों, आप देखेंगे तो इसका जो है 2 सेट आपको अपलोड कर दिया गया है। जो नेक कैंडिडेट है, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। फ्रेंड्स, देखा जाए तो समय काफ़ी ज़्यादा कम है। आप सभी लोग लगातार जो है सेट को टेस्ट के रूप में लगाते चलें, और जो भी आपका टॉपिक कमजोर है, टॉपिक वाइज भी आपका सेशन कवर किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है लगातार जो है सारे टॉपिक को कवर करें, जहां से कि क्वेश्चंस आपका बीएसएससी के अंतर्गत पूछा जाता है। टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा था। आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों देखेंगे तो चुनाव आयोग का जो चर्चा किया गया है, ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 आपका 24 से लेकर के 229 तक किया गया है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो बिहार दरोगा का जो भी रिसेंटली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आप याद रखना कि चुनाव आयोग का जो चर्चा किया गया है इलेक्शन कमीशन का, ये 324 से आपका 329 आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पंचायतों का चुनाव करवाना। ये आपका चुनाव आयोग का जो है ये मामला नहीं है, तो ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखना आप सभी लोग कि जैसे कि पंचायती चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो पंचायती चुनाव के लिए मिनिमम जो आपके आयु रखा गया है, ये आपका जो है 21 ईयर्स आपका रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था की दोस्तों बात करेंगे तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला, और सर्वप्रथम आप देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में राजस्थान के नागौर में जो है इसको लागू किया गया था। साथियों, अगर हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था जो है किस प्रकार का ढांचा है, तो ये आपका त्रिस्तरीय है, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपके जिला परिषद आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आपका राज्य सूची का विषय है। इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग क्लियर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि संविधान और विधि के परिपक्व कहा जा रहा है कि परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति साथियों जो क्या है कि जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, ये आर्टिकल 352 के तहत करता है। और भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का निर्णय संसद के द्वारा लिया जाता है। जब भी राष्ट्रपति भारतीय संविधान पर आक्रमण करता है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है महाभियोग को पारित करके। संसद अगर चाहे तो किसी भी 2 राज्य को तोड़ या जोड़ सकता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, ये आपको पर पूछा है। रिसेंटली भी मैंने आपको कवर कराया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है सर्वप्रथम आपका जो है लागू हुआ था, और नागौर जिला में जो है राजस्थान के सर्वप्रथम लागू किया गया था। एग्जैक्ट फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपका 24 अप्रैल 1993 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा 1992 क्यों नहीं होगा, तो आप ध्यान से समझिए इसको। 73वां जब संविधान संशोधन हुआ था, उस टाइम क्या है कि जो है ये आपका 1992 में जो है क्या था कि आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था प्रभावित हुआ था, और साथ ही राजस्थान में आपका लागू भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कन्फ्यूजन आपका हमेशा रहता है। जब भी क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो आप ध्यान रखना कि 24 अप्रैल जो है 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो यहाँ पर आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे तो ये आपका लोकसभा से संबंधित होता है। तो लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, तो डी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट में दिया गया है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। विधानसभा में कितने सदस्यों का जो है, यानी कुल सदस्यों का कितने सदस्यों का जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, तो आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/6 सदस्यों का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने अप्रूवल से किया जाता है, तो आप ध्यान रखना टोटल बहुमत का जो है 2/3 बहुमत से जो है किया जाता है। और साथ ही याद रखना भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखना आप सभी लोग, सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था
ये 1975 में हुआ था। तो डेट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में से, कहा जा रहा है कि सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में से निम्न में से कौन सा जो है शामिल नहीं है, ये आपको पर पूछा रहे। तो ऑप्शन देखते ही आपके माइंड में आंसर इसका आना चाहिए। आप सभी ऑप्शन को पहले क्लियर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान जो है नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 को जो है मिलाए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए हम लोग इसको जो है देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि महाजनपद और आपको यहाँ पर कैपिटल दिया गया है। तो सिंपली से यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है मल्ल दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे जो हमारा मल्ल है ये आपका जो है मल्ल जो हमारा महाजनपद है इसकी राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कुशीनगर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जो है 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों अगर कम्बोज की अगर हम बात करेंगे तो कम्बोज आपका जो है हाटक से आपका संबंधित हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका हाटक यहाँ पर आपको 2 में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो दिया गया अस्मक। अस्मक की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है पोटली से आपका चला जाएगा। और पोटली की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा ए में दिया गया है। पंचाल की साथियों अगर हम बात करेंगे तो पंचाल आपको याद रखना है पंचाल आपका जो है वही छत्र से संबंधित आपका है। तो ये आपके 5 के साथ चला जाएगा। मगध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है गिरिब्रज से चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसको मैच करना है। और थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इरिटेशन होगा क्योंकि बार बार स्टॉप लेना पड़ता है। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा जो है मैनेज नहीं है, तो आप सभी लोग थोड़ा जो है आज की इस क्लास को मैनेज करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पर आपको देखिए जो है कूट आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका जो है मैच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के जो है बोला जा रहा है कि दरबार से संबंध नहीं था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए कनिष्क के दरबार से जो है कौन व्यक्ति है जो कि संबंधित नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हिजरी जो फ्रेंड्स आपका है ये आपका क्या है कि मुसलमान का जो है एक कैलेंडर है जिसे हम लोग हिजरी कैलेंडर उन सभी में चलता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हिजरी आपका संवत है ये आरंभ हुआ था। ये कब आरंभ हुआ था ये आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। दिया गया है यहाँ पर आपका सूची नीचे। तो जैसा कि आप सभी लोग देखेंगे आपको दिया गया है बल्लभाचार्य। साथियों बल्लभाचार्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पुष्टि मार्ग से संबंधित है, ये आपका चला जाएगा 2 के साथ। इसके अलावा रामानुजन की साथियों अगर हम बात कर ले तो रामानुजन की बात करेंगे तो रामानुजन आपका विशिष्ट द्वैतवाद के साथ आपका संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका चला जाएगा 3 के साथ। इसके अलावा मध्यवा जो है चार्य की अगर हम साथियों बात करेंगे तो मध्यवाचार्य जो आपका है मध्यवाचार्य की अगर साथियों बात करेंगे तो ये आपका द्वैतवाद के साथ संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा शंकराचार्य को आप देखेंगे तो ये आपका जो है द्वैतवाद के साथ संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है याद करेंगे और कंप्लीटली आपको रिवीजन करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए साथियों ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका बीएसएससी के अंतर्गत देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो देखिए 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था ये कुंवर सिंह ने किया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें काल कर्मानुसार जो है व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर क्या है कि आपको डेट आपको जो है सभी का आपको डेट पहले आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे कि फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग की जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था तो ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो एग्जैक्ट आप लोग याद रखिए कि 16 आपका जो है 1905 में आपका बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे तो दिल्ली से जो है कोलकाता राजधानी का स्थानांतरण ये आपको याद होना चाहिए, आपका 1911 में आपका हुआ था, यानी कि 1911 में हुआ था। कांग्रेस विभाजन की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस विभाजन 1907 में हुआ था, ध्यान रखेंगे कांग्रेस विभाजन 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की गठन की बात करेंगे तो ये आपका 1906 में हुआ था। अब देखिए सिंपली से यहाँ पर आपको क्या करना है, काल कर्म अनुसार आपको सजाना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो 1905 हमारा आ जाएगा, यानी कि ये आपका पहले, यानी कि मतलब आपका एक आपका पहले आ जाएगा। इसके अलावा 1905 के बाद आप देखेंगे तो 1906 हमारा आ जाएगा।
यानी कि आपका 4 आ जाएगा, 1 के बाद देखिए 4 आपका आ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो 1906 के बाद आपका 7 आ जाएगा, यानी कि आपका 3 आ जाएगा, और फिर आपका जो है 2 आ जाएगा, यानी कि 14 32 आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल और कहा जा रहा है कि जो है अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और जो है अशफाक उल्ला को जो है फांसी किस षड्यंत्र के तहत दिया गया था। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस में। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन से आपका ध्यान रखेंगे साथियों। अगर हम बात करेंगे कि ये आपका कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र, तो ध्यान रखेंगे 1925 में आपका हुआ था। डेट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने जो है निम्न में से किसने कहा था। कहा जा रहा है कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो देखिए विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1576 में मिलाया था, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि गांव के शासन को कहा जा रहा है कि स्वायत्तवासी कहा जा रहा है कि स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात किसने दिया था, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया था द्रविड़ों ने। ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि गाँव के शासन को कहा जा रहा है कि स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, तो ये किया था द्रविड़ों ने, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें बताना है कि कौन आपका जो है विजयी हुआ था। तो आपका हैदर अली हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना कहा जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सब लोग। ये सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन आपका जो है इसमें अरेंज किया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन तरीका से, और क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका लेवल का है, तो अच्छे तरीके से आप लोग लगाएंगे। तो साथियों याद रखना कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो आपका है, जो कालिदास की जो है प्रसिद्ध रचना है, इसका जो है पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था। तो ये सर विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डूरंड रेखा का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड गिल्प कहा जाता है। तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो गोरखपुर दिया गया है, जो है राप्ती नदी दिया गया है, तो जो कि आपका साथियों जो है करेक्ट दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे लुधियाना, तो ये आपका सतलुज नदी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। जबलपुर की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो जबलपुर देखिए जो दिया गया है ये आपका गलत है। जबलपुर जो आपका है ये नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है, तो यही हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गलत दिया गया है। सूरत आप देखेंगे तो ये आपका ताप्ती नदी से संबंधित है, यानी कि सूरत आपके ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए लघु ज्वार भाटा जो है ये अर्ध चंद्र ग्रहण के समय में होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है। देखिए साथियों सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी, और आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो साथियों यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि सिंधु घाटी यानी कि निम्न में से कौन सा एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी आप देखेंगे
तो 23.5 डिग्री जो है आपका झुका हुआ है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था, जबकि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये जो है केपलर के द्वारा कहा गया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है दक्कन दर्रा किसके बीच स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दक्कन दर्रा जो है ये किसके बीच स्थित है, ऑप्शन सामने दिया गया है। सभी प्रश्न में आपको अटेम्प्ट लेना है और देखेंगे तो क्या है कि 75 क्वेश्चन जो हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, तो आप सभी लोग इसको टेस्ट के रूप में ही कोशिश करें लगाने का। तो आप देखेंगे तो दक्कन दर्रा जो है किसके बीच स्थित है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण और आपका राइट आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए, कहा जा रहा है कि दक्कन दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए आदिवासी दिया गया है और अवस्थिति आपको दिया गया है। तो साथियों अगर हम बात कर ले सबसे पहले कि जो हमारा भील जनजाति है ये आपके कहाँ पर निवास करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए भील जनजाति की बात करेंगे तो ये आपका जो है राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। गोंड की अगर हम लोग बात कर ले तो गोंड आपका छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो लिम्बूस दिया गया है। साथियों याद रखना है लिम्बूस जो आपका है ये हमें सिक्किम में देखने को मिलता है। और देखिए आपका जो है कोनियाक जो है ये आपका नागालैंड से आपका संबंधित हो जाएगा। इसको अलग करके भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, खास करके आप भील जनजाति को देखेंगे तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन से पूछा जाता है कि भील जनजाति यानी कि जो है भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो समुदाय वाले जो व्यक्ति है ये आपके भील जनजाति के ही व्यक्ति हैं। तो आप ध्यान रखना ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो आपका राजस्थान से। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नीचे दिए गए कूट का आपको सिंपली जो है आपको मैच करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। तो देखिए हमारे पृथ्वी के अंदर से जो है मैग्मा निकलता है, इसे हम लोग मैग्मा कहते हैं लिक्विड फॉर्म में, और यही जब ऊपर आकर के जो है ये ठंडा होते हैं तो ये आपका जो है लावा कहलाता है। तो प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका हो जाएगा क्रेटियस युग में, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस सभी क्वेश्चंस को आपको रिपीट करना है, तभी आप प्रॉपर तरीका से सारे क्वेश्चंस को आप जो है अटेम्प्ट ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। कांडला की साथियों बात करेंगे तो कांडला जो आपका है ये आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि गन्ने की उचित और कहा जा रहा है कि परिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो है इसको डिसाइड करती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गन्ना आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है उगाया जाता है और उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। और आप देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ड्रिप सिंचाई उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपका पड़ता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आप जैसा कि फ्रेंड्स देख पाएंगे कि आर्थिक विकास आपको दिया गया है। तो बताइए आप लोग आर्थिक विकास किसके साथ आपका रहेगा। आर्थिक विकास आपका जो है संरचनात्मक परिवर्तन के साथ रहेगा, ये आपका जो है 4 के साथ चला जाएगा। आर्थिक वृद्धि की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद के साथ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये आपका चला जाएगा एक के साथ। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको दिया गया है संपोषित विकास। संपोषित विकास के साथ ही बात करेंगे तो ये आपका जो है पर्यावरण के साथ आपका जाएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जीवन की गुणवत्ता ही हमारे स्वास्थ्य के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से इसका आप लोग मैच करेंगे। और ये BSSC के एग्जाम में ऐसा जो कूट वाला क्वेश्चन है ये आपका पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फीति के साथ, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, यदि एक दी हुई समावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों का जा रहे कि दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। साथियों निफे के निर्माण में किस तत्व की प्रचुरता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निकेल और आपका फेरम, यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखेंगे तो निफे की निर्माण की किन तत्व की आवश्यकता है, तो निकेल और फेरम, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संरचना इनमें से किसके प्रस्तुति की है। तो देखिए भौगोलिक अपवर्तन संरचन की जो है चक्र की संरचना की साथियों अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा WM डेविस, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। साथियों सुंडा ट्रेंच की अगर हम बात कर ले तो सुंडा ट्रेंच जो आपका है ये जावा के समांतर है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों भारत जो है अपना प्रथम स्थान रखता है दूध के उत्पादन में। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए अटल आवासीय जो है विद्यालय की साथियों बात करेंगे तो रिसेंटली अभी आप देखेंगे तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है कि 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है जिनका नाम, तो इसका नाम दिया गया आपका जानूस, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम को किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि हेनले पासपोर्ट सूचांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए हेनले पासपोर्ट सूचांक 2023 में आप देखेंगे तो भारत का रैंक अभी जो है आपका ये आपका 50वां आया है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ई-सार्स मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका किया गया है केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा ई-सार्स मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल का, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जो है हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो साथियों रिसेंटली आप देखेंगे तो 2023 का जो है हॉकी जो आपका जूनियर एशिया कप का खिताब अभी जीता हुआ है, ये अपना भारत ने जीता हुआ है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हॉकी जो है ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लगभग देखेंगे तो 70,000 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है, तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हमारा कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान कहा जा रहा है कि जो है बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने दिया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये साथियों अभी आप देखेंगे तो रिसेंटली बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को जो है किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 मई 2023, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लंदन में है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात कर लें, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना देखेंगे तो 1949 में किया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 सितंबर को मनाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपको पर बताना है।
तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था, आप ध्यान रखेंगे, ये माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में जो है सर्वप्रथम किसे नोबेल पुरस्कार यानी कि जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। सी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है और इसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा। देखिए 10 के घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा, तो साथ ही याद रखेंगे 10 टू दी पावर आपका 12 होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। देखिए मायोपिया जो होता है ये निकट दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं और इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया की दोस्तों बात करेंगे तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अवतल और उत्तल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg है, उसका वजन कितना होगा ये आपको पर बताना है। तो एक पिंड का जो है वजन दिया गया है यहाँ पर आपका 2 kg है, तो उसका एक पिंड का जो है द्रव्यमान दिया गया है, m बराबर आप देखेंगे तो 2 दिया गया है। वजन क्या होगा ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जी आपको 9.8 लेना है, करीब आप 10 के करीब भी इसको ले सकते हैं। इसको सीधा गुना करेंगे तो आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। तो भी आपका दोस्तों देखेंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ऐसा आप करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में भी ऑप्शन आपको दिया गया है। इसलिए फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए पॉइंट में ही लेकर के, क्योंकि जब तक आपको अलाउ नहीं किया जाता है 10 लेने के लिए तब तक आप नहीं ले सकते हैं। तो आपका 2 गुना सिंपली आपका 9.8 आपको लेना है। तो 9.8 लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 19.6 आ जाएगा। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हुआ हो तो देखिए प्रारंभिक वेग जो हमारा होता है ये आपका 0 लिया जाता है, इसी कारण से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों कहा जा रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की विशेषता का उपयोग करते हैं। तो देखिए 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका 20,000 हर्ट्ज से आप देखेंगे तो अधिक होता है। इन्हीं कारण से इसे इको प्रोड्यूस होकर के पुनः रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई पड़ता है, तो ये अपने मार्ग को बदल लेते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। जबकि मनुष्य के लिए आप देखेंगे तो सर्वव्यता सीमा जो हमारा होता है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के आपका 20 आपका जो है हर्ट्ज के 20,000 हर्ट्ज के बीच आपका होता है। तो इस पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न में आप यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा अवशोषक वही होगा जो अच्छा उत्सर्जक होगा, यानी कि बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए विद्युत धारा आप देखेंगे तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। इसको आपको पहले सबसे पहले बनाना है। आप देखेंगे तो ताप दिया गया है, ताप का SI मात्रक हमारा केल्विन होता है, तो यहाँ पर आप साथियों देखेंगे तो हमारा केल्विन यानी कि ए के साथ चला जाएगा। ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला होता है तो ये आपका 2 के साथ चला जाएगा। पदार्थ का मात्रा दिया गया है तो ये आपका मोल हो जाएगा। इस प्रकार से सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको कूट का जो है मैच कर लेना है। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किनका मान दर्शाता है, ये आपको पर बताना है। तो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, प्रधान क्वांटम संख्या दिया गया एजीमुथल क्वांटम संख्या। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है किनका मान दर्शाता है, ये आपको पर पूछा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि गलत की पहचान करें। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। गलत की आपको पहचान करना है तो सभी आपको जो है ऑप्शंस को बेहतरीन तरीका से पहले पढ़ना है। तो आप देखेंगे अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, तो बिल्कुल आपको ऑथेंटिक दिया गया है, हमें गलत छांटना है। गलत कहाँ पर आपको दिया गया है। अगला देखेंगे तो कहा जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है जिम्मेदार है, बिल्कुल आपका जिम्मेदार है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव ही जब ऊंचे स्तर पर होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर डी होना चाहिए। अब देखिए इसको दिया गया है कि ओजोन परत सूर्य से
अवरक्त किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो देखिए ओजोन परत जो है सूर्य से अवरक्त किरण को जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। तो डी आपका साथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि फ्लोरोसिस जिसे हम लोग कहते हैं अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। 60 आंसर जो है 1 का आंसर आप सभी लोग करेंगे, जिसका ऑलरेडी आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप देखेंगे तो ये पानी में जो है फ्लोराइड की कमी के कारण से होता है, तो पानी में फ्लोराइड यानी कि ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। दिया गया है नियोप्रीन, पीवीसी, नाइलॉन 6, बेकेलाइट। देखिए थर्मोसेटिंग की अगर साथियों हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। ध्यान रखेंगे बेकेलाइट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है। देखिए अपचायक शर्करा कौन सा है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो देखिए अपचायक शर्करा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जो है फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है। कहा जा रहा है कि जो है आपका फेनोल्फथेलिन एक कहा जा रहा है कि सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो देखिए 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रंगहीन और आपका गुलाबी, यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, यानी वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद जो है पदार्थ को पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों कहा जा रहा है कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं कहलाते हैं। तो ये आपका जो है अधातु कहलाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। देखिए दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है नोड, इंटरनोड, शिखर कली, दिया गया है मिडरिब। तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो नोड के बीच मौजूद तने हिस्से को क्या कहा जाता है, तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है इंटरनोड। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जूट पौधे किस भाग से प्राप्त किया जाता है। देखिए जो हमारा जूट है जिसे हम लोग पटसन कहते हैं, कहा जा रहा है कि ये पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। साथियों याद रखना जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ये जो है वेस्ट बंगाल के अंतर्गत किया जाता है, और बिहार में आप देखेंगे तो पूर्णिया के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तना से प्राप्त किया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अंडाशय से फल बनते हैं, और कहा जा रहा है कि बीजांड से बीज बनते हैं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ध्यान रखेंगे बीज और फल जो है किसके द्वारा बनता है। तो देखिए अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है ब्रेड, सॉरी गलत मैंने बता दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने के कारण से होता है, ये आपको बार पूछा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण से ब्रेड में छिद्र होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्रेड में जो है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है। प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और कहा जा रहा है कि लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो साथियों याद रखेंगे कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा आपका होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है HIV एड्स का जा रहा है कि रोग नहीं फैलता है। HIV का मतलब होता है इम्यून इफिशियंसी वायरस, जो कि आप देखेंगे तो इन्हीं के कारण से जो है एड्स नामक बीमारी होती है, AIDS, जिसे हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे HIV एड्स जो है रोग नहीं फैलता है। किसके कारण से नहीं फैलता है, तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है।
तो देखिए प्रोटोजोआ के कारण से कौन सा रोग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ के कारण से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। देखिए हमारे बॉडी के अंतर्गत फ्रेंड्स देखेंगे तो विटामिन ए जो आपका होता है नेचुरली आप देखेंगे तो यकृत में आपका निर्माण होता है, बट आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसका कि हमारे बॉडी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि निर्माण नहीं होता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है गलत दिया गया। आप देखेंगे तो विटामिन ए आपका होगा और यहाँ पर जो नहीं दिया गया है ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे बॉडी में होता है, तो विटामिन ए का होता है जो यकृत में जो है नेचुरली इसका निर्माण होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यकृत हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जहाँ से कि पित्त का भी आपका स्राव होता है। पित्त का पीएच मान जो होता है ये आपका 7.7 होता है। तो ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट को। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है। तो देखिए थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन कहा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा TSH कहते हैं हम लोग इसे। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की इस क्लास में जो है 75 क्वेश्चंस को कवर करना था, जो कि कम्प्लीटली आपका रिवील आपका हो गया है। इसका कम्प्लीटली फुल एंड प्रैक्टिस सेट जो है आपका ग्रुप पर चलाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस नंबर पर SMS या कॉल करके आप ऐड होकर के जो है कम्प्लीटली आप जो है इसमें ग्रुप में आप सभी लोग ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि कम्प्लीटली फुल एंड प्रैक्टिस सेट प्लस आपका नोट्स और जो है आपका टेस्ट सारा कुछ आपका कंबाइंड जो आपका चलाया जा रहा है ग्रुप पर। तो इस पर आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।